गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम 5th क्लास में निबंध लिखना सीखेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने अनुच्छेद लेखन सीखा था, आज हम सीखेंगे निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग। ठीक है, निबंध लिखना एक ऐसे विषय पर निबंध लिखना होता है या लिखना चाहिए जिसका कोई अर्थ निकले या जिससे हम कुछ सीख सके, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके। ठीक है, तो किसी विषय विशेष पर अपने भावों एवं विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से लिखकर अभिव्यक्त करना ही निबंध कहलाता है। ठीक है, किसी विशेष विषय पर अपने भावों एवं विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से लिखकर अभिव्यक्त करना ही निबंध कहलाता है। ठीक है, सुंदर प्रभावशाली एवं कलात्मक निबंध, सुंदर प्रभावशाली एवं कलात्मक निबंध निरंतर अभ्यास तथा शब्द ज्ञान द्वारा ही लिखे जाते हैं। इसलिए इस कला को निखारने के लिए हमें लगातार अभ्यास करना होगा। ठीक है, तभी हम एक सुंदर निबंध लिख सकते हैं। आगे देखिए, निबंध की परिभाषा। निबंध की क्या परिभाषा है? निबंध एक ऐसा विषय जिस पर हम अपने भावों एवं विचारों को क्रमबद्धता के साथ प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हैं। ठीक है, एक ऐसा विषय जिस पर हम अपने भावों एवं विचारों को क्रमबद्धता के साथ प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, निबंध लेखन हेतु कुछ विशेष सुझाव। निबंध लिखने हेतु कुछ विशेष सुझाव यहाँ बताए गए हैं। देखिए, सर्वप्रथम हमें अपनी वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करना चाहिए। हम करते हैं ना, कभी छोटी की मात्रा की जगह बड़ी की मात्रा लगाते हैं, कभी पीना शब्द की जगह एक छोटी की मात्रा लगाकर पीना कर देते हैं। ठीक है, ऐसे शब्दों की शुद्धता बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखिए, हमें अपनी पुस्तकों से निबंध पढ़कर लेखन विधि द्वारा लिखने का प्रयास करना चाहिए। हमें हमारी पुस्तकों से पढ़कर स्वयं लिखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, निबंध लिखते समय विषय वस्तु की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। निबंध लिखते समय हमें जो इसकी विषय वस्तु है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आगे देखिए, सरल स्पष्ट मुहावरे भाषा तथा छोटे छोटे वाक्यों में निबंध लिखना चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, बीच बीच में मुहावरों का प्रयोग कर लेना चाहिए एवं छोटे छोटे वाक्यों में निबंध लिखना चाहिए। ठीक है, और देखिए, एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। हमें एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। आगे देखिए, कठिन शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। हमें कठिन शब्दों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए।
ठीक है, तो निबंध लिखने के लिए हमें कौन कौन सी जानकारी आवश्यक है? सर्वप्रथम हमें अपनी वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करना चाहिए। हमें अपनी पुस्तक से निबंध पढ़कर लेखन विधि द्वारा लिखने का प्रयास करना चाहिए। निबंध लिखते समय विषय वस्तु की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। सरल एवं स्पष्ट मुहावरे भाषा तथा छोटे छोटे वाक्यों में निबंध लिखना चाहिए। ठीक है, एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। कई बच्चे एक बात को बार बार में लिखते हैं ना, वो नहीं लिखना है। और कठिन शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, तभी हमारा निबंध पूरा होगा, सही ढंग से पूरा होगा। ठीक है, आज हम पहला निबंध पढ़ेंगे, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, इसमें देखिए, बढ़ता प्रदूषण। पर्यावरण का मतलब क्या होता है? हमारे चारों तरफ का वातावरण। हमारे चारों तरफ के वातावरण को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, पर्यावरण। परि प्लस आवरण। बढ़ता प्रदूषण आज संसार की सबसे बड़ी समस्या है। प्रदूषण, पॉल्यूशन। ठीक है, आज आपको पता है कितना प्रदूषण फैलता जा रहा है? बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। अगर हमें इस प्रदूषण से बचना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हमें हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करना होगा। इस पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकना होगा। ठीक है, तो देखिए, आज बढ़ता प्रदूषण संसार की सबसे बड़ी समस्या है। आज बढ़ता प्रदूषण ही संसार की सबसे बड़ी समस्या है। अगर हमारे पर्यावरण में प्रदूषण इसी गति से बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हम सांस लेना भी हमारे लिए दुर्भर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, अगर हमारे पर्यावरण में प्रदूषण इसी गति से बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हर व्यक्ति का सांस लेना भी दुर्भर हो जाएगा। इस धरती पर उगने वाला अन्न हमारे लिए जहर बन जाएगा। इस धरती पर जो अन्न उगता है, जिस अन्न को हम खाते हैं, अनाज को खाते हैं, वो अन्न भी दूषित हो जाएगा। वो भी हमारे लिए क्या बन जाएगा? जहर बन जाएगा। ठीक है, और अमृत तुल्य जल को पीना तो दूर, उसमें नहाना धोना भी संभव न होगा। जो अमृत के समान जो जल है जिसे हम पीते हैं, अगर वो भी प्रदूषित हो जाएगा तो उसको पीना तो दूर, हम नहाने धोने में भी उसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यह स्थिति तो आ रही है कि पृथ्वी से निकलने वाला पानी अधिकांशतया पीने योग्य नहीं रह गया है। सही है ये बात। कई जगह पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो रही है। जगह जगह बोतल बंद बिकता हुआ पानी इस बात का प्रमाण है, इस बात को सिद्ध करता है। वो बोतल में पैक पानी आता है वो कि इस पृथ्वी से पानी अधिकांशतः पीने योग्य नहीं है। ठीक है, बात आज बढ़ते जल प्रदूषण की नहीं, अपितु अन्य कई प्रकार से चिंता का कारण बनता जा रहा है, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और प्रकाश प्रदूषण। कौन कौन से प्रदूषण बताए गए हैं यहाँ? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और प्रकाश प्रदूषण। ठीक है, सबसे पहले हम वायु प्रदूषण की बात करें। सबसे पहले हम कौन से प्रदूषण की बात करेंगे? वायु प्रदूषण की। तो वायु प्रदूषण की बात करें तो कई विषैली गैसें वायु का संगठन बिगाड़ रही है। हानिकारक गैसों के कारण लोगों को सांस लेने संबंधी रोग बढ़ रहे हैं। हानिकारक गैसें जब हमारी वायु में फैल रही है, इस कारण हमारा सांस लेना भी
मुश्किल हो रहा है और सांस लेने संबंधी कई रोग बढ़ते जा रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण को हम अनियंत्रित शोर के रूप में देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण को हम किसके रूप में देखते हैं? अनियंत्रित शोर। एक डेसिबल से बाहर का जो शोर होता है वो ध्वनि प्रदूषण में गिना जाता है। ठीक है। शोर की ऊंचाई खतरनाक सीमा को पार करके लोगों में बहरापन, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा आदि रोग बढ़ा रहे हैं। जो वायु प्रदूषण है वो लोगों में कौन कौन से रोग पैदा कर रहे हैं? बहरापन, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा यानी नींद न आना आदि रोगों को बढ़ा रहे हैं। अब है मिट्टी से अधिक फसल उगाने के चक्कर में अनेक प्रकार के रसायनों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। इससे पैदावार तो बढ़ गई, इससे पैदावार यानी उपज तो बढ़ गई, पर भूमि क्या हो गई? बंजर हो गई। रसायनों और कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति ही नहीं बढ़ी, लेकिन उसका दोहन बढ़ा है। देखो, मिट्टी में रसायनों कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो नहीं बढ़ी, लेकिन उसका दोहन बढ़ गया है। उसकी जो उपजाऊपन है वो खत्म होने लग गया है। इसके कारण भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है। आगे देखिए, बिजली के तेज और आंखों की चकाचौंध कर देने वाली रोशनी प्रदूषण पैदा कर रही है। बिजली की तेज और आंखों को चकाचौंध कर देने वाली रोशनी प्रदूषण पैदा कर रही है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिनसे खतरे को कम किया जा सकता है, जैसे मशीनों की मरम्मत सही समय पर करना, नदियों के जल में शहरों का मल, कीड़ा करकट और रासायनिक कचरा न डालना, शोर कम करना, अधिक चमक वाले स्थानों से दूर रहना। अगर हम इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो हम इन प्रदूषण से बच सकते हैं। ठीक है। अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है ना पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए, तभी हमारी पृथ्वी हरी भरी और सुखद बनी रहेगी। मानव तथा अन्य जीवों के लिए पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। इस पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए हमें भी जागरूक होना होगा, तभी हम इस पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। ठीक है। बेटा, आगे का निबंध हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। आपको एग्जाम में यही निबंध याद करना है। ठीक है। धन्यवाद।